तो आज की इस वीडियो में बनाएंगे ये वाली कैटेगरी की सेक्शन, जो फिल्टर का सेक्शन होता है ना, प्रोडक्ट फिल्टर। वो जैसे ही मैं इस पे ऑल पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे ऑल आ जाएंगे। न्यू अराइवल पे क्लिक करूंगा तो सारे न्यू अराइवल्स आ जाएंगे। पॉपुलर पे क्लिक करूंगा तो पॉपुलर आ जाएंगे। स्पेशल पे क्लिक करूंगा तो सारे स्पेशल्स आ जाएंगे। और ये बस HTML CSS और JS से बनने वाला है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऑलरेडी डाल लिया है इसका, तो आप उसको भी जाके एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा वॉलपेपर चाहिए तो आप बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि इसको कैसे लाना है, ठीक है, अपने सेकंड चैनल पे। तो चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है इसी चैनल पे, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ कि लास्ट हमने कैसा बनाया था। पार्ट 1 और पार्ट 2 में कुछ ऐसा बनाया था, इतना बनाया था, ठीक है। और अब हम लोग जो मैंने आपको अभी दिखाया वो बनाने वाले हैं, ठीक है। अभी जाते हैं हम लोग अपने HTML में, जहाँ पे हमने पिछले बार एंड किया था। filter.js मैंने बना लिया है। इसमें मैंने कुछ नहीं लिखा है। जो फिल्टर हम बनाने वाले हैं उसके लिए हमने बस लिखा है, और आप लोग को तो पता ही होगा इस सब के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ एंड यहाँ पे एक सेक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। और सेक्शन लिख लेता हूँ और हैश इसका आईडी दे देता हूँ मैं, कैटेगरीज, ठीक है। सी को छोटा कर देते हैं, स्मॉल कर देते हैं, कैटेगरीज, और अब इसको एंटर कर देते हैं। कुछ ऐसा बन गया है। के बाद यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं डॉट रैपर। आप जो नाम चाहे वो नाम लिख सकते हैं, मैं डॉट रैपर लिख रहा हूँ, ठीक है। और इसी के साथ में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डॉट कैटेगरी फिल्टर, और इसके अंदर मैं लिखूंगा कंटेनर, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर सब कुछ होगा, और जो हमारा टाइटल होगा वो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। टाइटल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H1 के अंदर, चूज योर कैटेगरी। चूज योर कैटेगरी ये मैंने लिख दिया। और यहाँ पे मैं जाता हूँ इसके नीचे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिल्टर BTS। जो बटन्स थे ना जिस पे क्लिक करने से चेंज हो रहे थे इमेज टेक्स्ट, तो यही है ये। तो फिल्टर बटन्स के अंदर मैं बटन्स बनाता हूँ, बटन लिख देता हूँ, और इसका टाइप कर देता हूँ मैं बटन, ठीक है। क्लास दे देता हूँ एक, मैं क्लास रहेगी हमारी फिल्टर BTN, और एक आईडी भी दे देता हूँ कि क्या आईडी हो इसका, ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑल, और इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यू अराइवल्स, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यू, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पॉपुलर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। और इसी के साथ यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूँ जो लिखना है, स्पेशल्स, यहाँ पे भी स्पेशल्स हो गया, ठीक है। ये तो बन गया। अब यहाँ पे मैं इस फिल्टर BTS के बाहर बना लेता हूँ डॉट फिल्टर आइटम्स हो गया। और इसके अंदर मैं लिख दूंगा डॉट फिल्टर आइटम डॉट ऑल। मतलब ऑल क्लिक करने से सारे आएंगे ना, सारे इमेजेस, ठीक है, जितने भी हैं न्यू अराइवल पॉपुलर के सारे जो कंटेंट है, सारे जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो सारे आए। तो यहाँ पे ऑल और यहाँ पे डॉट लिख देते हैं हम लोग, ये किसका हो, ठीक है। ऑल में तो सारे आएंगे ही, उसके बाद यहाँ पे न्यू लिख देते हैं, ये न्यू का है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आइटम, IMG, आइटम का इमेज, तो यहाँ पे इमेज लिख देता हूँ IMGs के अंदर। मैंने इमेजेस को डाली हैं तो आप उसको देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर मेरा जो यूट्यूब का पॉलिसी है ये चेक हो गया तो मैं आपको इमेजेस दे दूंगा, ठीक है। आइटम इमेज के बाद मैं लिख देता हूँ आइटम इन्फो। आइटम का जो इन्फॉर्मेशन होगा वो पैराग्राफ में मैं लिख देता हूँ आइटम नेम। यहाँ पे मैं एक डिव बनाता हूँ जिसके अंदर मैं लिख लेता हूँ ओल्ड प्राइस, जो पुराना प्राइस है, सेल के बाद जो प्राइस है वो, और जो पुराना प्राइस है, जो नॉर्मल प्राइस है, ठीक है। नॉर्मल प्राइस आएगा $20.50, और सेल वाला प्राइस रहेगा हमारा 16.70, ठीक है। और इसी के साथ एक इमेज रहेगा, इसका href हैश रहेगा, और इसका क्लास रहेगा ऐड
BTN जो ऐड टू कार्ट वाला है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड BTN कर दिया है, लिख दिया है। ऐड टू कार्ट यहाँ पे लिख देते हैं और इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस फिल्टर आइटम्स को कॉपी नहीं करना, आइटम को कॉपी करना है। ठीक है, आपको जितने बार कॉपी करना है आप उतने बार कॉपी कर सकते हैं। मुझे 11 बार और करना है क्योंकि ये फर्स्ट है, तो मुझे 11 और कर लेता हूँ, जैसे 12। कॉपी तो कर लिया है मैंने, अब देखते हैं जाके। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है और इसके इमेजेस में हमको चेंज करने हैं। ठीक है, इमेजेस ऐसे ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो इमेजेस भी चेंज कर लेते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा नहीं इमेजेस चेंज करते हुए, आप जो चाहे इमेज चाहे वो इमेज यूज कर सकते हैं, या आप मैं आपको एक बार दिखा दूंगा, आप वो सब इमेजेस भी लिख सकते हैं यहाँ पे। सो मैंने इमेजेस तो चेंज कर लिया है। ठीक है, और मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने कौन कौन से इमेजेस कहाँ लगाए हैं। देख, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार स्क्रॉल करके सॉरी। तो देखिए, आप स्लो मोशन में करके देख सकते हैं। ठीक है, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए, कर रहा हूं मैं, और ये कुछ ऐसा इतना ही है। ठीक है, ज्यादा नहीं है। और अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, देखिए, और अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है। देखिए, ठीक है, सारे इमेजेस मैंने चेंज कर दिए हैं और अब इसका स्टाइलिंग करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले स्टाइल और सीएसएस में जाते हैं और यहाँ पे मैंने एक कमेंट लगा दी है फिल्टर का। ठीक है, फिल्टर का जो सेक्शन है उसका सबसे पहले जो हमारा रैपर है उसका हम लोग लिख देते हैं रैपर। इसमें हम लोग सबसे पहले इसका विड्थ कर देंगे 100% और इसका ओवरफ्लो एक्स कर देंगे हिडन। ठीक है, हिडन कर देंगे। और तो रैपर के अंदर जो कंटेनर था ना हमारा कंटेनर, ठीक है, जो कंटेनर था इसका मैक्स विड्थ कर दूंगा मैं 14500 पिक्सल्स की। ठीक है, और यहाँ पे मैं काम करता हूँ 1400 ही रहने देता हूँ। और इसी के साथ मार्जिन इसका मैं कर देता हूँ 0 ऑटो, और इसी के साथ इसका पैडिंग भी दे देता हूँ 20 पिक्सल्स की। ओके, और अब यहाँ पे मैं जाता हूँ, जो हमारा कैटेगरी था ना, कैटेगरी फिल्टर, इसका जो हम लोग लगा देंगे, इसमें भी इसको टारगेट करेंगे डॉट, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे मार्जिन टॉप 45 पिक्सल्स की। ओके, दे देंगे। और जो हमारा टाइटल था, टाइटल, इसका हम लोग मार्जिन बॉटम कर देंगे 40 पिक्सल्स। ओके, एंड जो हमारा फिल्टर BTN जो था, इसका हम लोग टेक्स्ट अलाइन कर देंगे सेंटर, जिससे सेंटर में आ जाए, सारे सेंटर में रहे। और जो हमारा फिल्टर BTN के अंदर फिल्टर BTN है, इसका हम लोग स्टाइलिंग कर देते हैं। तो सबसे पहले कर्सर इसका कर देते हैं पॉइंटर, और इसी के साथ इसका हम लोग बॉर्डर कर देते हैं 0, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर देते हैं हम लोग इसका अपर केस, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देते हैं, मार्जिन कर देते हैं हम इसका 10 पिक्सल और 30 पिक्सल की, और इसी के साथ हम इसका मार्जिन दे देते हैं 10 पिक्सल्स एंड 30 पिक्सल्स की, फॉन्ट साइज दे देते हैं 19 पिक्सल्स की, कलर हम लोग दे देते हैं इसका FFF व्हाइट, फॉन्ट वेट दे देते हैं हम इसका, जैसे हम दे सकते हैं 700 पिक्सल, सॉरी 700, और पैडिंग इसका हम लोग दे देंगे 16 पिक्सल की, सॉरी, पैडिंग हम लोग इसके दे देंगे 16 पिक्सल और 30 पिक्सल, सॉरी 40 पिक्सल। हम इसमें एक वो ऐड करने वाले हैं, हवार्ड इफेक्ट ऐड करने वाले हैं, तो उसका ट्रांजिशन कर देते हैं 0.4 सेकेंड, बॉर्डर रेडियस कर देते हैं 5 पिक्सल्स, लेटर स्पेसिंग कर देते हैं 1 पिक्सल, बैकग्राउंड कर देते हैं जो हमारा मेन कलर था ना वो। अब देखते हैं, तो चेंजेस नहीं आए, क्यों नहीं आए? हाँ, आ गए। देखिए, इस पे ऊपर का मैंने डाला था तो ऊपर का आ गया है। ठीक है, देखिए सेम आया है। और अब यहाँ पे हम लोग अपना लिख देते हैं एक्टिव बटन। इस पे हवार्ड ऐड नहीं होने वाला है, एक्टिव बटन ऐड होने वाला है। ठीक है, जो एक्टिव क्लिक करने से जो एक्टिव हो जाता है ना वो। तो इसका क्लास कलर हम लोग दे देते हैं सबसे पहले हैश 1B और बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट। ठीक है, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट, हाँ। और इसी के साथ इसका बॉर्डर 3 पिक्सल
सॉलिड और हैश जो हमारा वैर है मेन कलर वो, ठीक है, हैश में ऐड करना। और अब हम लोग डॉट फिल्टर आइटम्स में डाल देते हैं इसका क्लास। डॉट फिल्टर आइटम्स को जो टारगेट करना है, मार्जिन टॉप कर देते हैं अब इसका 40 पिक्सल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आइटम IMG। आइटम का पोजीशन रिलेटिव होगा, ओवरफ्लो हो जाएगा हिडन, और जो बॉर्डर रेडियस है 10 पिक्सल, 10 पिक्सल और 0 0, ठीक है। डॉट आइटम IMG का जो IMG है इसका हम लोग दे देते हैं विथ, तो सबसे पहले 100% ले, जितना ये ले सकती है उतना ले, और इसका स्केल कर देते हैं 1.1, मार्जिन बॉटम कर देते हैं 50 पिक्सल, हाइट कर देते हैं 28 VH की, और डिस्प्ले ब्लॉक दे देते हैं, ठीक है। और जो आइटम इन्फो है अपना, पैडिंग दे देते हैं हम सबसे पहले इसका 14 पिक्सल और 0। डॉट आइटम इन्फो का जो हमारा डॉट ओल्ड प्राइस है ना, ओल्ड प्राइस, ठीक है, इसका फॉन्ट साइज कर देंगे 20 पिक्सल, फॉन्ट वेट कर देंगे 700, और इसका टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू यानी जो बीच में से लाइन चले जाए, ठीक है, जो मतलब ऐसा दिखाए कि वो प्राइस और कटा हुआ है यानी सेल पे है, वो प्राइस अब नहीं रहा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं काम करता हूँ, न्यू प्राइस जो है हमारा इसमें स्टाइलिंग कर देता हूँ, एंड इसका डिस्प्ले कर देता हूँ मैं, इसका जो है इनलाइन ब्लॉक सही रहेगा, हाँ इनलाइन ब्लॉक सही रहेगा। तो मार्जिन लेफ्ट कर देता हूँ 7 पिक्सल, और इसका फॉन्ट वेट मैं कम कर देता हूँ 6000 नहीं यार, इतना तो होता भी नहीं है, इसका भी फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। और ये जो है डॉट मेन कलर, सॉरी इसका कलर जो है ये मैं यहाँ पे वेर मेन कलर, ठीक है। अब देखते हैं जाके, ओके ये कुछ ऐसा दिख रहा है, और मैंने इसमें बहुत स्टाइलिंग कर दी और देखा भी नहीं, ठीक है। मुझे लगता है मैं कर तो सही रहा हूँ, पर अभी इसमें प्रॉब्लम इसलिए आई है क्योंकि और स्टाइलिंग करना है इसमें, ठीक है। ये जो चूज और कैटेगरी है इसका मैं काम करता हूँ जाके, ओके यहाँ पे इसका क्लास का स्पेलिंग मैंने गलत दे दिया था, TITLE, ठीक है। अब जाते हैं हम लोग देखते हैं, टाइटल को ऊपर जाके वापस से देखना पड़ेगा, इसका जो टेक्स्ट अलाइंग इसको सेंटर कर देते हैं, सेंटर में तो आ गया। अब जो टाइटल के अंदर H1 है इसका फॉन्ट साइज कर देते हैं हम लोग 40 पिक्सल्स, और ये अंडर को हटा देते हैं। अब देखते हैं, अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है, सही दिख रहा है, ठीक है। 50 पिक्सल कर देंगे, इसका मार्जिन बॉटम को भी 50 पिक्सल कर देंगे। अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है, तो इसको 70 पिक्सल भी कर सकते हैं, हाँ ठीक है। अब ये इसमें और स्टाइलिंग करते हैं जिससे ये अच्छा दिखने लगे, हमें बहुत बुरा दिख रहा है, मुझे ही पता है। तो अभी इसी के लिए स्टाइलिंग कर देते हैं हम लोग। जो हमारा डॉट फिल्टर आइटम्स है ना, इसका मैं सबसे पहले डिस्प्ले कर दूंगा फ्लेक्स, ठीक है, फ्लेक्स कर देता हूँ, अरे F नहीं यार, फ्लेक्स रैप कर देता हूँ रैप, और जस्टिफाई कंटेंट कर देता हूँ स्पेस इवनली, एंड अलाइन आइटम कर देता हूँ सेंटर। और जो हमारा डॉट फिल्टर आइटम है इसका भी स्टाइलिंग करता हूँ मैं, हाइट दे देता हूँ 51 VH, बॉर्डर दे देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड हैश 333, ठीक है। पैडिंग दे देता हूँ 20 पिक्सल की, बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ 10 पिक्सल की, मार्जिन बॉटम दे देता हूँ 100 पिक्सल की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एनिमेशन भी डाल देता हूँ, ठीक है। इसका नाम मैं लिख देता हूँ फेड इन, ठीक है। फेड इन हम इसमें बना लेते हैं, इसका 2 सेकंड डाल देता हूँ, ओके। और अब मैं जाके देखता हूँ, और ये सही हो गया, पर इसका बॉर्डर नहीं आ रहा है सही से, देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है। ओके बॉर्डर मैंने दो बार दे दिया है, ठीक है। बॉर्डर रेडियस और ये होगा, और बॉर्डर ये होगा, वाह बहुत सही लग रहा है, ठीक है। और ये तो हो गया, इतना तो हो गया, आधा तो बन गया है हमारा। एंड इसमें की फ्रेम भी मैं लगा ही देता हूँ, जो की फ्रेम है इसका फेड इन है नाम, फेड इन, जब ये चेंज होगा तभी फेड इन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने अपने CSS के कोर्स में पहले जो हमारा चैनल है उसमें मैंने आपको दिखाया था फ्रॉम 2 का यूजेस, तो आप उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है। ओपेसिटी स्टार्टिंग में इसका रहेगा फ्रॉम से, जहां से स्टार्ट होगा और जहां तक जाएगा, जहां से स्टार्ट होगा वहां तक इसका ओपेसिटी होगा 0,
और जब पहुंच जाएगा 2, ठीक है, जब पहुंच जाएगा तब इसका ओपेसिटी हो जाए ओपेसिटी 2, ठीक है। एंड जो हमारा ऐड बीटीएन है, जो हमारा ऐड, इसको ऊपर कर देते हैं, जो हमारा ऐड बीटीएन है इसमें भी स्टाइलिंग करते हैं। सबसे पहले डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देते हैं, मार्जिन बॉटम कर देते हैं 50 पिक्सल। आज मेरा जवान थोड़ा लड़खड़ा रहा है, ठीक है, इसके लिए सॉरी, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर कर दूंगा मेन कलर, जो हमारा मेन कलर ऊपर हमने रूट में डाला था वो, ठीक है। बहुत बार यूज हो रहा है ये, इसीलिए मैंने इसको रूट में डाला था स्टार्टिंग में ही, मुझे पता था कि बहुत बार यूज, क्योंकि थीम ही यही है वेबसाइट का हमारा। सो उसके बाद इसका टेक्स्ट डेकोरेशन कर दूंगा मैं नन, एंड कलर कर दूंगा इसका #FFF, पैडिंग दे दूंगा 12 पिक्सल और 26 पिक्सल, एंड इसी के साथ पैडिंग तो दे दिया ना मैंने। इसका फॉन्ट साइज दे देते हैं 17 पिक्सल, ठीक है। बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 6 पिक्सल की, ठीक है। एंड बॉर्डर दे देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड और मेन कलर, ठीक है। एंड ट्रांजिशन में दे देता हूँ 0.4 सेकेंड इज इन आउट, ठीक है। इसका जो एड बीटीएन का होगा मैं डाल देता हूँ इसका हवर, एड बीटीएन हवर, तो इसमें इसका बैकग्राउंड हो जाए ट्रांसपेरेंट एंड इसी के साथ इसका कलर मेन कलर, सॉरी हैश नहीं, मेन कलर, बस मेन कलर लिख देंगे सिंपल। अब ये जाके देखेंगे ये कुछ ऐसा दिख रहा है, बट एक अच्छी चीज नहीं दिखी मुझे इसमें, कि मैंने इसका बॉर्डर 3 पिक्सल कर दिया, और एक और कि इसका मार्जिन टॉप नहीं दिया मैंने, मार्जिन टॉप 40 पिक्सल कर देते हैं या ज्यादा हो जाएगा, 30 दे देते हैं। सबसे नीचे में आ जाना चाहिए, बॉटम में 50 पिक्सल सही रहना चाहिए, पर नहीं ये भी सही नहीं है। 75, ठीक है, 75 सही है, वाव। बट ये जो आइटम नेम है थोड़ा सा छोटा लग रहा है ना, हाँ लग रहा है, मुझे ही पता थोड़ा छोटा लग रहा है, तो इसको भी मैं चेंज करता हूँ। आइटम इन्फो के अंदर जो हमारा कहाँ गया, आइटम इन्फो के अंदर जो हमारा पैराग्राफ है, इसका मैं फॉन्ट साइज कर देता हूँ 20 पिक्सल की, और फॉन्ट विड्थ कर देता हूँ 500, मार्जिन बॉटम दे देता हूँ 10, ठीक है। ये बड़ा हो गया, थोड़ा हो गया ना, तो अब इसका मैं थोड़ा इसको बढ़ा देता हूँ, 22 पिक्सल कर देता हूँ, और इसका मार्जिन बॉटम थोड़ा कम कर देता हूँ, जो हमने बटन में ऐड किया था ना, क्योंकि वो भी नीचे जा रहा है तो ये भी नीचे जाएगा, 65 या फिर 60, हाँ ठीक है। अब ये हो गया, बन गया है। जावास्क्रिप्ट हमको छोटी सी करनी है, ठीक है। और ये जो हमारा बटन्स है या आइटम img जो है, फिल्टर आइटम्स ही जो है, इसका मार्जिन टॉप थोड़ा और बनाना पड़ेगा, यानी 100 पिक्सल, हाँ ये हो गया है। सही लग रहा है, बहुत सही लग रहा है ना, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये बड़ा अजीब सा लग रहा है उसे, क्यों लग रहा है, जो हमने स्पेस इवनली ऐड किया था ना, स्पेस इवनली कहाँ गया, हाँ एक ये है, तो इसका स्पेस इवनली की जगह स्पेस बिटवीन कर देते हैं, तो ये थोड़ा सही लगेगा, ठीक है। ये सही है, या फिर वही सही था, सेंटर में आता तो नहीं, ये सही है, चलिए। अब इसमें थोड़ा सा छोटी सी जावास्क्रिप्ट लगाते हैं, मतलब इतनी भी छोटी नहीं है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल चाहिए तो मैं उसको कुछ ही हफ्तों में लाने वाला हूँ, ऑलमोस्ट एक हफ्ते में, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ अपने जावास्क्रिप्ट के फाइल में, और यहाँ पे फॉन्ट्स लिख लेता हूँ। अगर आपको जावास्क्रिप्ट बिल्कुल भी नहीं आती है तो आप जस्ट कॉपी पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं आती तो आप क्या करें, मतलब समझना ही पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। आप कहीं और से जाके देख सकते हैं, मैं आपके लिए ला दूंगा, ठीक है, जरूरी लाऊंगा। अगर आप लोग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, ठीक है, ऑल पे लगना चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल फिल्टर्स आइटम मैंने यहाँ पे लिखा है इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट में लिख देता हूँ डॉट फिल्टर आइटम। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप क्लास आईडी से ही जावास्क्रिप्ट लिखो, आप चाहे तो क्लास से भी लिख सकते हैं, या लेकिन उसके लिए आपको क्यूरी सेलेक्टर या क्यूरी सेलेक्टर ऑल या
क्वेरी सेलेक्टर का यूज करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑल फिल्टर बीटीएस और इसी के साथ डॉक्यूमेंट। एक काम करता हूँ, मैं ऊपर से नीचे ले आता हूँ इसको। अरे यार ये क्या कर रहा हूँ मैं। हाँ, ऑल फिल्टर बटन यानी बीटीएस, तो फिल्टर बटन था। हाँ शायद। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ विंडो डॉट एड इवेंट लिस्नर। एक इवेंट लिस्नर को हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। इवेंट लिस्नर कौन सा, डॉम कंटेंट लोडेड, मतलब कंटेंट लोड हो जाए, ठीक है। अब सिंपल तरीके से समझ लीजिए। यहाँ पे मैं एक एरो फंक्शन बना लेता हूँ जिसमें मैं लिख लेता हूँ ऑल फिल्टर बीटीएस 0 ब्रैकेट्स के अंदर, और यहाँ पे डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड कौन सा क्लास लिस्ट, डॉट एक्टिव बीटीएस, ठीक है। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, अभी नहीं हुआ ना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं देख लेता हूँ मैंने डाला था कि नहीं फिल्टर डॉट जेएस, ठीक है डाला तो था। ओके, फिल्टर डॉट जेएस में जाते हैं और यहाँ पे डॉट ऑल फिल्टर बीटीएस डॉट लगा लेते हैं हम लोग, डॉट फॉर ईच, सारे के लिए, सबके लिए बीटीएन, एक बीटीएन बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ये एरो फंक्शन, और आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको बीटीएन ही लिखना है। यहाँ पे मैं लिख दूँ बीटीएंस तो बीटीएंस भी चल जाएगा, पर आपको यहाँ और यहाँ सेम लिखना पड़ेगा, ठीक है। बीटीएस डॉट, वैसे अभी के लिए मैं बीटीएन ही लिख देता हूँ, डॉट एड इवेंट लिसनर क्लिक, क्लिक जैसे ही हो तब ये इवेंट लिसनर कॉल हो जाए। तो एक एरो फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। उपसी मैंने गलत यहाँ पे, हाँ कॉमा लगाना था, ठीक है। कॉमा सेपरेटेड होना चाहिए दोनों, यहाँ पे आप कॉमा लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शो फिल्टर्ड कंटेंट, ठीक है। शो फिल्टर्ड कंटेंट, ठीक है। शो फिल्टर कंटेंट मैंने लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, वहां पर से पास कर देते हैं बीटीएन को, ठीक है, बीटीएन। अब जाके देखते हैं, अभी भी काम नहीं किया, ठीक है। तो अभी तो ये क्लाइमेक्स था, ठीक है। अभी रियल मूवी अभी बाकी है, ठीक है। मतलब सॉरी, तो बकवास नहीं करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं फंक्शन, और शो फिल्टर्ड कंटेंट जो था उस पे हम लोग फंक्शन बना रहे हैं। यहाँ पे एक लिख देते हैं बीटीएन, ठीक है, और एक एरो फंक्शन बनाते हैं। सॉरी ये तो फंक्शन है तो इसमें एरो फंक्शन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिख देता हूँ ऑल फिल्टर आइटम्स और डॉट फॉर ईच, जो आइटम है, आइटम को आप यहाँ पे भी कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो आपको मन करे। आइटम यहाँ पे एक एरो फंक्शन, और ये हो गया। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इफ एल्स का यूज होगा, इफ आइटम डॉट क्लास लिस्ट, और ये जो क्लास लिस्ट है ना, ये एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, मैंने कोई फंक्शन नहीं बनाया है इससे, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी है, एक फंक्शन है। अगर क्लास लिस्ट कंटेन करता है, कंटेन btn डॉट id, ठीक है, तब क्या करना है हमको, क्या एक्शन लेना है, यहाँ पे हम लोग करना है रीसेट एक्टिव बटन को रीसेट कर देना है, ठीक है। और btn डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड क्या ऐड कर दे, एक्टिव बीटीएन, ठीक है, सिंपल। और ये हो गया आइटम डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले। आप जावास्क्रिप्ट से भी सीएसएस को चेंज कर सकते हैं, डिस्प्ले क्या हो जाए ब्लॉक। एल्स क्या हो, आइटम डॉट डिस्प्ले नन। अब क्या होगा, अभी भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये हमने लिख तो दिया पर ये कुछ अभी हमने रीसेट एक्टिव बटन का कुछ किया नहीं है, ठीक है। रीसेट एक्टिव बटन का हम लोग कर देते हैं कुछ जो इसके साथ हमको करना है। तो इसके साथ हमको छोटी सी चीज करनी है, ठीक है। एक फंक्शन की तरह इसको बना लेते हैं, और फंक्शन की तरह नहीं, ये फंक्शन ही बनेगा, ठीक है। तो फंक्शन लिख देते हैं यहाँ पे, ये हो गया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑल फिल्टर बीटीएन, यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑल फिल्टर बीटीएन डॉट फॉर ईच बीटीएन जो है क्या हो, बीटीएन डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव एक्टिव बीटीएन, ठीक है। अब देखते हैं क्या हुआ, ठीक है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे चेंज हो गया ना, और इसी के साथ ये सब भी चेंज हो रहा है। पर देखिए हाँ, पॉपुलर का कुछ नहीं हो रहा है, पॉपुलर में चेंज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेस्ट सेलर्स लिख दिया, तो पॉपुलर यहाँ पे लिखना होगा। जहाँ पे बेस्ट सेलर है, इसको बेस्ट सेलर है, बेस्ट सेलर्स, उसके जगह यहाँ पे हो जाए पॉपुलर।
अब देखते हैं चेंज हो गया। अब देखिए अब पॉपुलर का भी चेंज हो रहा है, मतलब बना दिया हमने यार, बहुत इजीली बना दिया। ज्यादा इसमें मतलब कुछ मुश्किल लगा भी नहीं होगा आपको। देखिए ऑल पे सारे इमेजेस आ रहे हैं, हवर भी अच्छे से काम कर रहा है, एक्टिव जो होगा वो भी अच्छे से काम कर रहा है, और जो हमने फेड इन फेड आउट लगाया था वो भी इसमें बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो ये भी हमारा बन चुका है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।